अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डी का कंप्यूटर साइंस। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर 7 पॉइंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर 7 पॉइंटर्स लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। पॉइंटर्स क्या चीज़ है, पॉइंटर्स हम क्यों यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग में इसकी क्या अहमियत है। तो हम देखते हैं कि पॉइंटर्स को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंटर्स हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। क्यों पावरफुल फीचर है? क्योंकि इस तरह का कोई फीचर इससे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर यूज नहीं हुआ जो अभी तक आप लोग फर्स्ट 6 चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंशिएट करता है, किस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है कि अगर आप पहले प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं डिफरेंट चीज़ें लाइक वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को किस तरह से यूज़ किया जाता था, उसका एक नेम था, उस वेरिएबल का उसकी एक वैल्यू आती थी एंड डेफिनेटली डाटा टाइप भी इसके अंदर शामिल होगी। तो कोई भी डाटा टाइप है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, बट उसका नेम और उसकी वैल्यू इससे फर्क पड़ता है। अब अगर हम देखते हैं पॉइंटर को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस तरह पहले हमने वेरिएबल देखा है उसी तरह से वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल का नेम आएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी एंड सिमिलरली डाटा टाइप इज डेफिनेटली मस्ट, तो डाटा टाइप भी आएगी प्लस उसके साथ एक एड्रेस भी आ जाएगा जो कि स्टोर होगा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अब ये तीन चीज़ें तो कॉमन हैं जो कि यहाँ पे हमने जनरली वेरिएबल के अंदर देखी थी। ये जो चौथा ऑप्शन है एड्रेस का, ये इसको बनाता है स्पेशल। वजह क्या है कि अगर एक एड्रेस हमें मिल जाता है किसी भी वेरिएबल का और वो स्टोर हो जाता है एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो उस एड्रेस को जब एक्सेस कर रहा है तो उस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो उसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा। उसके अंदर अब उसकी कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। सो ऑल टुगेदर हमारे पास जो यूजेज है मेमोरी का वो लेस हो जाएगा, मेमोरी लेस यूज होगी एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोग्राम की, जब मेमोरी लेस यूज होगी तो वो एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी। दैट्स वाई पॉइंटर हमारे पास एक पावरफुल फीचर है और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी मेमोरी लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है पॉइंटर वेरिएबल के साथ और उसका हमने एड्रेस भी स्टोर करना है, तो ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर के या हम कह सकते हैं सीपीयू के। अगर हमारे पास एक 16 बिट आर्किटेक्चर है तो इसमें अगर हमने स्टोर करना है एड्रेस या एड्रेसिंग करनी है तो किस तरह से होगी, 2⁻16 इसकी एड्रेसिंग हो सकती है। और अगर हम कहते हैं कि इसके हम बिट कितने स्टोर कर सकते हैं या बाइट्स, तो इसके अंदर 16 बिट्स स्टोर हो सकते हैं एक लोकेशन पे, या हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 बाइट्स को स्टोर करेगा एक लोकेशन पे और टोटल जो लोकेशन बनेंगी 2⁻16 लोकेशन बनेंगी। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि 32 बिट हमारे पास आर्किटेक्चर आ रहा है तो इसी तरह से इनके जो एड्रेस बनेंगे, एड्रेसिंग होगी वो 2⁻32 एंड रिसेंट जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट हैं आर्किटेक्चर उनका, और उनके लिए हम जो एड्रेस यूज कर सकते हैं दे कैन बी 2⁻64। तो आर्किटेक्चर से ये डिफरेंस आ जाएगा और पॉइंटर भी जब यूज करेंगे तो वो इसके रिस्पेक्टिव ही यूज किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर को हमने यूज किस तरह से करना है, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। बेहतर होगा कि अगर हम यूज करते हैं पॉइंटर को
फ्लोट के साथ। ऑल्दो हम इंट या कैरेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट के अंदर अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं और उस पॉइंटर वेरिएबल को हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, तो उसमें हमें ऑप्शन चाहिए एक बिगर डाटा टाइप की, जो कि फ्लोट में हमें इजीली अवेलेबल है। अब पॉइंटर को किस तरह से यूज़ किया जाएगा? पॉइंटर हमारे पास यूज़ होगा एक सिंबल के साथ जिसको हम कहते हैं स्टैरिक, और ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। कीबोर्ड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये शिफ्ट 8 की के ऊपर अवेलेबल होता है। शिफ्ट प्लस 8, बाज़ का ये डिफरेंट कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट प्लस 7 या शिफ्ट प्लस 9 पे हो सकता है, तो जनरली ये इन कीज के ऊपर किसी एक पे अवेलेबल होगा। 8 इज़ कॉमन, मेरे पास ये 8 के ऊपर अवेलेबल है। अगर हमने इसकी डिक्लेरेशन करनी है पॉइंटर वेरिएबल की, तो किस तरह से करेंगे? इसकी डिक्लेरेशन सिंपल है, इसकी डिक्लेरेशन सिंपल है। हम कर सकते हैं इंट, डाटा टाइप आ गई, स्टैरिक पॉइंटर के लिए आ गया, और उसके साथ हम नाम दे देंगे वेरिएबल का, लाइक मार्क्स। इसी तरह हम करते हैं अगर फ्लोट, तो इसके साथ हम स्टैरिक दे देते हैं, और सिमिलरली इसके अंदर हमारे पास नाम आ जाएगा, परसेंटेज हम कह सकते हैं। टर्मिनेटर सिंबल यूज होगा जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। करैक्टर के लिए भी हम दे सकते हैं करैक्टर स्टैरिक एंड नेम और टर्मिनेटर सिंबल। सो स्टैरिक के साथ हम पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर यूज होता है। रेफरेंस ऑपरेटर हम कहते हैं एम्परसेंड को या एंड को, या हम इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। सो अगर हम इसको एड्रेस ऑपरेटर कहें या रेफरेंस ऑपरेटर कहें तो ये एम्परसेंड ही आएगा। और अगर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, लाइक अगर एक वेरिएबल है हमारे पास x और उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं एम्परसेंड x, तो ये x हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू देगा अगर हम इसको इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं वैल्यू को, और एम्परसेंड x हमारे पास एड्रेस आउटपुट के अंदर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज कर रहे हैं फ्लोट x इज इक्वल टू 6.5, और इसी तरह हम यूज करते हैं फ्लोट स्टैरिक के साथ f पॉइंटर, और हम यहाँ पे इसको f पॉइंटर को असाइन कर देते हैं एम्परसेंड x। इससे हमें क्या पता चलेगा? हमारे पास ये जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू तो 6.5 आ रही है, जो कि इसकी अपनी वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, जबकि हमारे पास जो एड्रेस आ रहा है x का, जिसको हम m%x कहेंगे, दैट कैन बी एनी एड्रेस। लेट से हम कहते हैं कि ये एड्रेस आ रहा है 2000, तो अगर हम देखते हैं कि f पॉइंटर जो कि हमारे पास एक पॉइंटर बनाया था, तो उसके अंदर भी एड्रेस ही आना चाहिए, तो ये 2000 ही आएगा। दैट मीन्स के ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगी। अगर m%x ले रहे हैं या पॉइंटर उसको बना रहे हैं तो दोनों के अंदर एड्रेस ही आना चाहिए। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं पॉइंटर का कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो दिस प्रोग्राम इज अबाउट यूज ऑफ अ पॉइंटर, कि हमने पॉइंटर को किस तरह से यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। डेफिनेटली प्रोग्राम के अंदर ही हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल आएगी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की। ये वो हेडर फाइल है जो कि हर प्रोग्राम के लिए मस्ट है। सेकंड नंबर पे अगर हम यूज करना चाहें
तो हम कर सकते हैं conio.h की हेडर फाइल। इसका क्या पर्पस है हम आगे जाके इसको देखेंगे। देन अगर हम यूज़ करते हैं मेन प्रोग्राम, स्टार्टिंग ब्रेसेस के साथ हम यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन फ्लोट x इज इक्वल टू 6.5। देन एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट का, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, और हम इसको स्टैटिक f पॉइंटर से डिक्लेयर कर देते हैं। टर्मिनेटर सिंबल दोनों के साथ आएगा यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि अगर हम f पॉइंटर को यूज़ करते हैं और असाइन करते हैं इसको %x, अब इसके साथ हम आउटपुट लेके देख सकते हैं सी आउट, और यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग लिख दें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एड्रेस है x का, द एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर दोबारा हम इसको आउटपुट का सिंबल देंगे, और एड्रेस के लिए हमें %x चाहिए, और यहाँ पे हम मैनिपुलेटर यूज़ कर लेते हैं एंड लाइन का, एंडेड मैनिपुलेटर। देन सी आउट के साथ हम सेकंड ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम आउटपुट कर लें वैल्यू ऑफ x को, तो हम स्ट्रिंग में इसको लिख देंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर। उसके बाद आउटपुट के साथ हम x लिखेंगे, और इसी तरह नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल मैनिपुलेटर यूज़ कर लेंगे, और आखिरी आउटपुट यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सी आउट के साथ स्ट्रिंग के अंदर। ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास कि अगर हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ f पॉइंटर आउटपुट करा लें, तो इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, और आगे इस वेरिएबल का नाम हम लिख देंगे जो कि f पॉइंटर है, और टर्मिनेटर सिंबल लगा देंगे। फाइनली यहाँ पे एक गेट सी एच का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो कि कोनियो के साथ मैचअप कर रहा है, एंड ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, तो सबसे पहली जो आउटपुट आ रही होगी वो आएगी जो हमने स्ट्रिंग दी थी, दी एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आउटपुट में 2000 आएगा। ये क्यों 2000 आएगा? क्योंकि हमने %x यहाँ पे आउटपुट कराया है। एम्परसेंड हमारे पास जो यूज़ होता है वो एड्रेस के लिए यूज़ होता है, और ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस है x का। तो जो हमने पहले भी पीछे देखा था कि हमने उसको 2000 कंसिडर किया था, दैट कैन बी एनी एड्रेस, तो ये 2000 ही हमें आउटपुट दे रहा है। सेकंड हमें जो आउटपुट आएगी इसके अंदर जो दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारे पास 6.5 है, तो ये आउटपुट में 6.5 देगा। और थर्ड नंबर पे हमने वेरिएबल यूज़ किया था f पॉइंटर का, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी द वैल्यू ऑफ f पॉइंटर की आउटपुट, इसके अंदर क्योंकि हमने f पॉइंटर को एक पॉइंटर बनाया है, तो ये पॉइंटर किसको हमें शो करेगा? ये शो करेगा एड्रेस को, और यहाँ पे एड्रेस हमारे पास क्योंकि 2000 हमने कंसिडर किया हुआ है, तो ये ऑप्शन आउटपुट में 2000 ही देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की आउटपुट वही आनी चाहिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक एड्रेस की आउटपुट आएगी, फिर वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एंड अगेन यहाँ पे एड्रेस की आउटपुट आएगी। सो अगर हम यूज़ कर रहे हैं एम्परसेंड, फिर भी हम एड्रेस को ही आउटपुट करा रहे हैं, या हम यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर, तो उसके अंदर भी एड्रेस स्टोर होगा। तो इन दोनों से हमें जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट हमें एड्रेस की आएगी। इसके साथ ही एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे हमने देखा था कि एम्परसेंड को हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो स्टैटिक का सिंबल है इसको हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर।
तो ये दो नाम यूज़ होते हैं, एक यहाँ पे एंड के लिए रेफरेंस ऑपरेटर एंड स्टैटिक के लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल और वीडियो को शेयर करें ताकि ये मज़ीद उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।